नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने किया 125 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। दिल्ली में निकाली गई सांसद तिरंगा बाइक रैली और सांसद बाइक रैली से कांग्रेस ने बनाई दूरी, सियासत तेज। सबसे पहले चलते हैं आशित त्यागी के पास, जो खबरों का पोस्टमार्टम लेकर आए हैं। युग करवट का ये एक नया सेगमेंट है। लोकल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की खबरों का पोस्टमार्टम किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं खबरों के पोस्टमार्टम कार्यक्रम में। बड़ी कौफ होती है देखकर के भारत में राष्ट्रीय ध्वज को राजनीति का शिकार बना दिया गया है। इस राष्ट्रीय ध्वज की आन बान और शान के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कितने लोग फांसी पर चढ़े हैं, कितनों को गोली मार दी गई हैं। आज वही राष्ट्रीय ध्वज राजनीति का शिकार है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी को लेकर आज दिल्ली में तिरंगा रैली निकाली गई। बाइक रैली थी बेसिकली, जिसमें सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन विपक्ष का कोई सांसद इसमें नहीं पहुंचा। सांसद बाइक रैली के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक फ़ोटो ट्वीट की, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तिरंगे के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने लिखा कि आन बान शान तिरंगा है, हर भारतीय की शान तिरंगा है। जब दिल्ली में सांसद बाइक रैली थी तो आप उसमें गए क्यों नहीं? क्या भाजपा का तिरंगा अलग है और कांग्रेस का तिरंगा अलग है? और ऐसा है तो बहुत ही गलत है। मैं नहीं समझ पा रहा कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को किसी राजनीतिक दल की सीमा में आखिर कैसे बांध सकते हैं। दूसरी खबर यूपी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक कैबिनेट बैठक बुलाई थी। कैबिनेट बैठक में दर्जन भर प्रस्तावों पर मोहर लगी। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव गाज़ियाबाद की दृष्टि से ये था कि यहाँ गाज़ियाबाद में लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर की तहसील के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। मतलब लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव अब शहरी क्षेत्र में जुड़ जाएंगे, शहर के हो जाएंगे, नगर पालिका बन जाएगा, ग्राम पंचायत व्यवस्था खत्म हो जाएगी, प्रधान नहीं होंगे, वहाँ सभासद हुआ करेंगे, विकास के नए रास्ते खुलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नए परिसीमन के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्षेत्र का होगा, जातिगत वोटों का होगा, वोटों के अंकगणित का होगा। कई नेता जो अब तक नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका गणित बिगड़ जाएगा। और कई ऐसे नेता हैं जिन्हें उम्मीदों के लिए नया रास्ता मिला है, नए लोगों का रास्ता खुला है, नए वोट जुड़ने का किसी भी क्षेत्र में यही सबसे बड़ा लाभ होता है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि लोनी और मुरादनगर नगर पालिका के विस्तार के लिए जो श्रेय है वो हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को जाता है, क्योंकि वही पिछले 2 साल से सरकार से पत्र भी लिख रहे थे और बात भी कर रहे थे। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा था, जब उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया था और विपक्ष की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस बार भी यही हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले मायावती ने समर्थन देने की घोषणा की है, वो भी राजग के उम्मीदवार को। उन्होंने कहा है कि व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट के लिए वो भाजपा गठबंधन के समर्थन उम्मीदवार के पक्ष में जा रही हैं। लेकिन व्यापक जनहित क्या है और उनका अपना मूवमेंट क्या है, ये मेरी समझ से नहीं है, शायद आप समझते हो। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे विपक्षी दल हैं मायावती के इस निर्णय से हैरान और परेशान है। एक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी घटना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। उनकी ये मुलाकात हुई और यूपी का सियासी पारा एकदम से हाई हो गया। शिवपाल यादव और ओपी राजभर अखिलेश पर हमलावर हो गए। ऐसा समझो कि जैसे उन्हें अखिलेश पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया हो। ये तुम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद और खासकर विधान परिषद चुनाव के बाद
अखिलेश के शिवपाल और ओपी राजभर से संबंध अच्छे नहीं हैं, रिश्तों में दरार आ चुकी है। तीनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने में कभी कोई मौका नहीं छोड़ते। पोस्टमार्टम ये है कि राहें जुदा हैं तो साथ क्यों रहना। आज अपने अपने रास्ते अलग कर लीजिए, कम से कम मतभेद होंगे, मनभेद तो नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस रास्ते पर तीनों चल रहे हैं उसमें मनभेद होने की खबरें बहुत ज़्यादा हैं। खबरों का पोस्टमार्टम आज इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके आप हमें बताएं कैसा लगा और क्या इसमें आप चेंजिंग चाहते हैं यू करवट में, और क्या नया चाहते हैं आप मुझे बताएं। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। सही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 125 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर की पहचान माफिया और मच्छर थे, आज इसे विकसित शहर के रूप में पहचाना जाता है। पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे। हमारे गोरखपुर महानगर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का व्यापारी अगर कहीं उधार कोई सामान लेने का इच्छुक होता था तो कोई भी देश का उद्यमी उसे नहीं देता था। नौजवान को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर हैं। गोरखपुर में एम्स है, बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है। और गोरखपुर में अब गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली में सांसद तिरंगा रैली निकाली गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र सरकार के कई मंत्री भी इसमें शामिल हुए, मगर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने रैली से दूरी बनाए रखी। केंद्र सरकार भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इससे पहले आज सभी सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। इस रैली का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्मृति ईरानी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते सबसे आगे दिख रही हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक इस बात का उत्सव मना रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान 75 साल आज़ादी के एक उत्सव के रूप में मना रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का। इसके अलावा इस रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी दिखे। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं कोई भी किसी जाति,
धर्म संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि तिरंगा बाइक रैली में विपक्ष का एक भी सांसद शामिल नहीं हुआ। हमारा देश आज़ादी का 75 वर्ष मनाने जा रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हम सभी भारतीय एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाने के लिए उत्सुक हैं। गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री एवं केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वीके सिंह ने सभी सांसदों और मंत्रियों, संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मिलकर लाल किला से इंडिया गेट तक तिरंगा यात्रा निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे तरीके से पूरी हुई। इसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम आदि विभागों का सहयोग रहा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने इसी को लेकर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस प्रशासन के अफसरों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन आरडीसी स्थित दुबई मॉल में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा किया गया। इस मौके पर एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास, एसीपी सिटी निपुण अग्रवाल, सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, एसडीएम मोदीनगर शुभांगी शुक्ला, एसओसी राजेश देवराज, एसीएम चंद्रेश कुमार सिंह, निखिल कुमार व सालवी अग्रवाल आदि अधिकारियों के अलावा सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल व डिजाइनर धर्मेश अग्रवाल को बुके देकर व शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह व अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां, मनोज गुप्ता, दीपक भाटी और राजकुमार राणा का भी सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा का अनुभव बहुत ही उमंगित करने वाला रहा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने के बाद उन्हें एक ऐसा अनुभव प्राप्त किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीमती सुहास ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं उमंग के साथ संपन्न कराने में जनपदवासियों की भी विशेष भूमिका रही। उन्होंने सभी जनपदवासियों का आभार व्यक्त किया। कांवड़ यात्रा का, और मुझे इसमें कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि कांवड़िए जो तो निकले पूरा शहर एक हफ्ता पूरा एक सर से पाँव एक पैर पर उनके स्वागत में बिछा पड़ा था। हम लोग तो ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें, व्यापार मंडल के लोगों ने और सिविल डिफेंस के और जितनी स्वयं सेवी संगठन संस्थाएं थी, आप मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकती कि अगर आप लोग हमारे साथ ना होते तो क्या होता। मुझे याद है मैं शुभांगी के साथ जब खड़ी थी रात में, बिल्कुल बहुत इतनी बसें और इतनी जो डाक आवाज सब निकल रही थी, तो उसमें जितने एनजीओ वॉलंटियर सब लगे हुए थे। हर लोगों ने जो पंडाल बनाए, पंडाल में किसी ने ये पूछा नहीं कि कौन किस वक्त आ रहा है, उसका भोजन पानी जिस प्रकार से सेवा करनी है, तो इससे ज़्यादा सेवा भाव की कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है अभिनंदन के पात्र तो आप हैं, बाकी हम लोग तो ड्यूटी ही कर रहे हैं। इस मौके पर एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह के आयोजनों से पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ता है। कांवड़ यात्रा को सुखद बनाने एवं सकुशल संपन्न करवाने में अपनी अहम भागीदारी निभाने वाले जनपद वासियों का उन्होंने भी आभार जताया। समस्या होती है, कोई सुझाव होता है, तुरंत ही व्हाट्सएप पे आ जाता है, हमारा घर भेज देते हैं कि साहब इस तरीके से समस्या है। इसके साथ ही साथ एक जो अपनापन यहाँ पे जो मुझे लगा है, मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा, अक्सर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कि आपसे 2 मिनट मुलाकात करनी है। अब मुझसे मुलाकात करेंगे और मुझे बताएंगे कि जी साहब आपके साथ ये फलाना आदमी जिसने फोटो खिंचवाई थी ऑफिस में हमने देखा था, इस बंदे के ऊपर मुकदमे है, इसका क्रिमिनल एंटीसिडेंट है, इससे आप दूर रहें, ये आपकी छवि के लिए सही नहीं है। तो आप लोग मतलब मेरे लिए इतना सोचते हैं, मुझसे अपनापन रखते हैं, और मैं आगे भी अपेक्षा करूंगा कि इस तरीके से जब हम मुहर्रम है, ईद है, इस तरह के सलामत त्योहार निकलेंगे तो आप लोग इस तरह से फिर सम्मानित हमको करेंगे। वहीं दैनिक युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह जहां अधिकारियों व सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन के अफसरों में और अधिक अच्छा करने की ललक भी जागृत करते हैं।
सलामत मियां ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हो रही है कि जहां 13 साल के बाद ऐसे सम्मान समारोह के आयोजन पुनः शुरू हुए, पुलिस प्रशासन और आमजन के बीच समन्वय की स्थिति और अधिक प्रगाढ़ हुई है। भरोसा है कि पूरा जिला और प्रशासन सब संभालते, इसमें कोई दो राय नहीं। जो टीम इस वक्त हमारे यहाँ है बहुत अच्छी टीम है, और चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे एसएसपी साहब हो, एसपी सिटी साहब हो, या जितने भी हमारे टीम्स हैं, तो ऐसी टीम है कि इस वक्त के सब बिल्कुल काम करते हैं जैसे कोई पारिवारिक उनका काम हो। ये बहुत कम अधिकारी में चीजें होती है। जैसे भी कहा कि जो ड्यूटीज है, ये बात सही है कि ड्यूटीज है, लेकिन ड्यूटीज भी सही तरीके से बहुत से नहीं का बातें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अभिनंदन का तो ये हो गया है कि जहां अभिनंदन है वहां समझ लीजिए, और ये अभिनंदन की शुरुआत अनिल अग्रवाल जी ने करी है। 13 साल बाद ये गाजियाबाद में शुरुआत हुई है। सलामत मियां ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हो रही है, पुलिस प्रशासन और आमजन के बीच समन्वय की स्थिति और अधिक प्रगाढ़ हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में लायंस क्लब वॉक शॉग राखी मेले का आयोजन करेगा। ये मेला 6 और 7 अगस्त को आरडीसी में किया जाएगा। मेले में स्टैंड अप कॉमेडियन की प्रस्तुति होगी और कवि सम्मेलन भी किया जाएगा। बगीचा द आर्ट एंड डेकोर स्टोर, डीबी इवेंट्स और लायंस क्लब समर्पण द्वारा 6 और 7 अगस्त को वॉक शॉग राखी एडिशन मेले का आयोजन आरडीसी में किया जाएगा। बगीचा के प्रमुख तरु त्यागी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस मेले में कई प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें राखी के स्टॉल मुख्य रूप से होंगे। राखी स्टोर्स में हैंडमेड, रेजन आर्ट, मारवाड़ी, पोलगी, कुंदन से बनी राखियां उपलब्ध होंगी। इसके अलावा मेले में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, होम डेकोर, डिज़ाइनर ड्रेस आदि के भी स्टॉल होंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी इस दौरान प्रस्तुति दी जाएगी। लायंस अध्यक्ष विभूति लव ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर आशा शर्मा द्वारा किया जाएगा। 7 अगस्त को महिला कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, तो वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल दुआ भी अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा तिरंगा अभियान के तहत क्लब द्वारा 1100 तिरंगों का वितरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रदीप नरवाल बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे। यहां जिला और महानगर कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। प्रदीप ने जानकारी दी कि 9 से 15 अगस्त के बीच कांग्रेस पद यात्रा का आयोजन करेगी। कांग्रेस के पश्चिमी यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदीप नरवाल का जोरदार अभिनंदन हुआ। इस दौरान प्रदीप नरवाल ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेसी आपसी विवाद भुलाकर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर 9 से 15 अगस्त के बीच कांग्रेस पदयात्रा आयोजित करने जा रही है। पदयात्रा के जरिए आम जनता को जोड़ने की मुहिम भी पार्टी चलाएगी। हमारे मैंने भी 32 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा संगठन का चाणक्य नहीं देखा जो सांप सीढ़ी की तरह से रास्ता निकालकर और सबको एक नए आयाम दिखाने का काम करते हैं पार्टी में और संगठन में। हमारे प्रभारी भाई विनीत चौधरी जी, उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसी मिलकर पदयात्रा को सफल बनाने की तैयारी करें। इस दौरान उन्होंने डिजिटल सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाने की बात भी कही। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय आने से पूर्व प्रभारी प्रदीप नरवाल महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे। यहां पूर्व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव कार्तिकेय कौशिक की अगुवाई में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रभारी प्रदीप नरवाल ने भी कांग्रेसियों में जोश भरने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। पिछले दिनों पतंजलि स्टोर पर लूट कर ली गई थी। इस लूट में शामिल विनीत नाम के बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में हुई। गोली लगने से विनीत घायल हो गया। पुलिस की गोली का शिकार हुआ ये शख्स विनीत उर्फ विन्नी है। कल देर रात इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में इसका सामना पुलिस से हो गया और अंजाम आपके सामने है।
दादरी का रहने वाला विनीत लूट करने वाले गिरोह का सदस्य है। हाल ही में इसने पतंजलि स्टोर में लूट की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए 1102 चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें संयुक्त रूप से एसपी सिटी सेकेंड साहब की टीम और इंदिरापुरम पुलिस की टीम जो है वो कनौनी पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, जिसमें चौकी इंचार्ज वसुंधरा और चौकी इंचार्ज नीतिखंड थे। अचानक 2 बाइक सवार तेजी से निकले बैरियर की तरफ से, जहां इन्होंने पीछा किया तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायर किया तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक फरार हो गया, जिसके लिए काउंटिंग की जा रही है। घायल बदमाश से जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि घायल बदमाश का नाम विनीत और बिन्नी है, जो कि थाना क्षेत्र वर्तमान में दादरी में रहता है और जिसके द्वारा 14 तारीख को अपने साथी के साथ मिलकर पतंजलि स्टोर में लूट की घटना कारित की गई थी वसुंधरा क्षेत्र में, और बाकी अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और सुसंगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके कब्जे से चोरी की गई बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। विनीत ने दिल्ली एनसीआर में लूट की कई घटनाओं का खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। राज्यसभा में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान, फसल और महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले किसान की लागत बढ़ गई है, जबकि कमाई घटी है। 8 साल बाद 5400 रुपए खर्च होते हैं। 1 एकड़ के धान की खेती आप करते 300 रुपए का बीज आ जाता था, अब 600 रुपए लग रहे हैं। आपके खाद और दवाई पे अगर 3000 रुपए 2014 में खर्च हो रहे थे 1 एकड़ के धान की खेती करने वाले किसान के लिए, आज 6000 रुपए तक वो आंकड़ा पहुंच गया। तो हमसे महंगाई की बात करें, ठीक है, टॉप है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड़ दिए। सवाल बनता है कि उस संसाधन का क्या प्रयोग हुआ? क्या हमने खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या टॉप टोमेटो से शुरू होता है, टमाटर से शुरू होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग पे आप 12% जीएसटी वसूलना चाहते हो? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पोटैटो को प्रोसेस करने के लिए अगर आप चिप्स बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे तो उस पर भी आप 12% जीएसटी वसूलना चाहते हो? ये भी एक कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बेकाबू हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा, वित्त मंत्री को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप सीपीआई में जो वेटेज है फूड का, अगर आप उसे घटा देंगे तो ये जो चर्चाएं बेवजह होती हैं, आप पे भी दबाव कम होगा। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का वेटेज फूड का क्या है? 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19। गाजियाबाद में हिंडन नदी की हालत किसी से छुपी नहीं है। सरकारी एजेंसी भी मान चुकी है कि हिंडन में ऑक्सीजन भी नहीं बची है। नदी की वास्तविक हालत की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने के लिए विश्व ब्राह्मण संघ ने नदी का जल अधिकारियों तक पहुंचाया। विश्व ब्राह्मण संघ के प्रवक्ता बीके शर्मा हनुमान ने हिंडन नदी के प्रदूषण को लेकर डीएम के नाम एडीएम विद विवेक श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। बीके शर्मा हनुमान ने अपने ज्ञापन में कहा कि हिंडन नदी की सफाई को लेकर दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन आज भी यह नदी प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकी है। यह जिले की पौराणिक नदी है, बावजूद इसके यह मृतप्राय होने की कगार पर पहुंच गई है। नदी को स्वच्छ और रेल धारा बनाने के लिए हिंडन नदी का जल लेके यहाँ आए हैं, लेकिन शासन प्रशासन का रवैया देख करके हम सभी समाज सेवी लोग इससे बहुत रुष्ट हैं, क्योंकि हमें ज्ञापन भी देना था और हिंडन नदी का जल भी सौंपना था। हिंडन नदी इतनी प्रदूषित हो रही है कि हम पूरा समाज से गाजियाबाद के लोग इसको चाहते हैं कि स्वच्छ और रेल धारा होनी चाहिए, लेकिन हम जल देने के लिए आए, जल लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन हमने ज्ञापन दिया है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हिंडन नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो अब गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के NH9 पर यातायात की हालत बहुत खराब है, जहां दिन भर जाम लगा रहता है। शाम को हाईवे के किनारे ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं, जिनसे एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। NH9 से निकलने वाले लोग वीडियो बनाकर कई बार ट्रैफिक पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और किसी हादसे को दावत देते हुए पुलिस प्रशासन सो रहा है। पुलिस प्रशासन, और ये हाल दोनों साइड का है, एक साइड का नहीं है, दोनों साइड का।
तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश भर की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।